हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। यार इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स के बुक के ऊपर कि हमें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप पहले से कोई बुक यूज़ करते हो फिज़िक्स की तो आप उसको सॉल्व कीजिए, अगर आपको लगता है कि वो बुक अच्छी है और आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो। बाकी अगर आप कन्फ्यूज़ हो और आपको डाउट है कि कोई और बुक सॉल्व करनी चाहिए या उस बुक में उतने सारे कंसेप्ट नहीं है या कोई और परेशानी आ रही है, तो उसके लिए यार आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मार्केट में भी यार बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गया, अपना बीएम शर्मा का बुक हो गया, डीसी पांडे की बुक हो गई, या ये फिजिक्स गैलेक्सी की बुक हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं। तो इन्हीं सारे बुक्स पे हम बात करेंगे यार, इनमें से कौन सी बेस्ट है और आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी की बुक देखो यार, सबसे बेसिक बुक है वो, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझना है, एक बार में आपने कभी नहीं पढ़ा है कोई चीज़ और आपको एक बेसिक ओवरव्यू चाहिए चीज़ों का, तो आप इसका यूज़ कीजिए एनसीईआरटी का। बट मैं बताऊंगा, अगर आप मानिए मेरी ओपिनियन को आप ध्यान में रखें, तो एनसीईआरटी की बुक यार जेईई के लिए नहीं बनी है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें एकदम कंसाइज करके लिखी गई हैं। और जेईई मेंस के लिए काफ़ी हद तक वो ठीक ठाक हो सकती है, ठीक है। और 12th वाली ही ज़्यादा अच्छी है, 11th वाली तो उतनी अच्छी वो भी नहीं है। फिर मैथ की बुक की अगर बात की जाए तो उसमें तो उतनी अच्छी नहीं है। बट अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखा जाए तो एनसीईआरटी आपको ज़रूरत नहीं है उसको लगाने की, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइजेस कुछ अच्छे होते हैं उसके, जो एकदम लास्ट में दिए होते हैं हर एक चैप्टर के, बाकी उसमें कोई खास नहीं होता उतना। आप क्लासेस में पढ़ लेते हो या आप अपने कोचिंग में पढ़ लेते हो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। तो एनसीईआरटी की बुक आप अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और ऐसा नहीं है कि आप जेईई मेंस की अलग तैयारी कर रहे हो, जेईई एडवांस की अलग तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा आप अलग अलग बुक नहीं लगा सकते। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो एनसीईआरटी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है उसकी बात करते हैं यार, जो है एससी वर्मा। एससी वर्मा यार देखो, एससी वर्मा एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और आईआईटी कानपुर के जो रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं। बहुत अच्छी बुक है उनकी, ये जो बुक लिखी गई है, वो यार बेसिकली फिजिक्स लवर्स के लिखी गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। बट क्योंकि ये जेईई के लिए नहीं लिखी गई है, इसलिए इसमें आपको जेईई वाला रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा। चैप्टर्स का जो ऑर्डर है वो आपको सही से नहीं मिलेगा, जैसा कि जेईई के सिलेबस में दिया हुआ है। तो यार ये बुक बेसिकली कहा जाए तो जेईई के लिए नहीं लिखी गई है। और ऊपर से मतलब आपको अगर फिजिक्स अच्छा लगता है पढ़ना, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर टाइम है तो इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, वो आप सॉल्व कर सकते हो। उससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस बुक को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, आप इसको सिलेक्टिवली पढ़ो, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखोगे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एचसी वर्मा के किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, कौन से कंसेप्ट पढ़ने चाहिए, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी एचसी वर्मा कोई ख़राब बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इस पर पूरी तरह ट्रस्ट करना कोई बहुत ही सही बात नहीं होगी। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है, ठीक है। कंसेप्ट कहीं ना कहीं जेईई मेंस से थोड़े ऊपर है जो क्वेश्चन हैं, और जेईई एडवांस से थोड़े से नीचे चले जाते हैं। ये चीज़ है। अब बात करते हैं यार नेक्स्ट जो बुक है, जैसे कि डीसी पांडे हो गया, फिजिक्स गैलेक्सी हो गया, और या बीएम शर्मा का बुक हो गया संगेज वाला। इन बुक्स में यार सबसे पहले जो बात करेंगे वो है डीसी पांडे बुक के बारे में। डीसी पांडे यार पहली बात बहुत ही अच्छे राइटर हैं और बहुत ही मतलब रिनोन प्रोफेसर हैं। ये बुक यार मतलब लिटरली बहुत ही अच्छी बुक है, जेईई के लिए बनी हुई है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया गया है इस बुक को जेईई के स्टूडेंट्स के लिए। और ये बुक जैसे सेल्फ ड्रिवन बुक है, अगर आप इसको लगाते हो या इसको सॉल्व करते हो तो इसके अलावा आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ और चीज़ पे रिलाई करने की। किसी टीचर से कुछ पूछना हुआ, ये सब कोई ज़रूरत नहीं पड़ता उतना, क्योंकि इस बुक में सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं एक के बाद एक, और सोल्यूशन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किए गए हैं। तो अगर आप ये बुक लगाते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में यार अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो इसके कई 5 पार्ट हैं। तो पहले तो 2 पार्ट मैकेनिक्स के हैं, फिर वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया है चैप्टर। तो ये 5 बुक्स आते हैं, 5 सेट ऑफ बुक्स आते हैं, ठीक है। देखने में थोड़े मोटे लगते हैं लेकिन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके और अगर बुक का जो एक चैप्टर का जो वो है स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी को एलोबरेट करके समझाया गया है। उसके बाद उसके उन्हीं थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं आपको, जो कि आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो काफ़ी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये सारे इसके तो फ़ायदे हुए, ठीक है, इस बुक के। इसके अलावा इस बुक के अगर डिटेल में देखा जाए तो इसमें लेवल 1 के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो जेईई मेंस के लिए होते हैं, लेवल 2 के जो एक्सरसाइज वो एडवांस के लिए होते हैं, ठीक है। और असर्शन रीजन हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप हो गया, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। वो सारे तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। ये बुक पूरी तरीके से जेईई एडवांस के लिए डिज़ाइन की गई है, जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये बुक यार आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो राइटर है यार वो काफ़ी फेमस है और इस बुक के बारे में आप पहले से हो सकता है जानते भी हो, ठीक है। और पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मैंने ये बुक अपने टाइम पे यूज़ की थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, ठीक है।
सो अभी भी रेलिवेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस आ गए हैं, कुछ ऐसा है, अभी भी ये काफ़ी यूज़ की जाती है बच्चों के द्वारा। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है आशीष अरोड़ा सर की, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अपने फिजिक्स के उनका यूट्यूब चैनल भी है। सो इस पर अगर बात करें तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो बिल्कुल DC पांडे की जगह। और इसके अलावा एक अपना BM शर्मा का बुक हुआ संगेज वाला, ये दोनों बुक अच्छे हैं, सेम टाइप के हैं। लेकिन देखा जाए तो DC पांडे का जो बुक है वो बिगिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, शुरुआत से ही कंसेप्ट को उठा के हाई लेवल पे लेकर जाता है। सो अगर मेरा ओपिनियन, एक लास्ट ओपिनियन जो कहते हैं उसको अगर हम माने तो आप DC पांडे बुक यूज़ कीजिए, फिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। और इसमें अगर आपको लगता है कि मैं इतने देर में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, कई सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती होंगी, तो आप उन एक्सरसाइजेस को, उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से बिल्ड किया गया है इस बुक को, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टूडेंट के हिसाब से बुक को बिल्ड किया गया है। मतलब पहले छोटे एक्सरसाइज, उससे बड़े एक लेवल उठाते हुए आगे बढ़ता है बुक। तो ये चीज़ यार आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। सो ये था यार फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। अब एक ओवरऑल व्यू दिया जाए, एक ओवरऑल बताया जाए तो इसमें यह है कि आप कोई बुक फॉलो करना चाह रहे हैं तो DC पांडे इज़ द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी। इसके अलावा आप PYQs लगाइए, JEE मेंस और JEE एडवांस के जो बुक्स आती हैं PYQs की लास्ट 40 ईयर्स वाली। और इसके अलावा आप आई रोडो एक बुक है जो कि मतलब मानी जाती है कि काफ़ी टफ है, तो उसमें आपको क्या करना है, एडवांस के लिए तैयारी करने के लिए मेन वो होता है बुक। तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। उसका जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी मिल जाएगा, आप कहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये चीज़ आप कीजिए, इससे आपका ओवरऑल फिजिक्स में पूरी तैयारी हो जाएगी और आप एग्जाम में फोड़ दोगे पूरी तरीके से। और एक लास्ट जो मैं बात ऐड करना चाहूँगा बुक्स के ऊपर, वो ये है कि यार आप एक बुक लीजिए तो उसी बुक पे आप स्टिक कीजिए, ठीक है। बार बार अपना मन इधर उधर मत भटकाइए कि ये नहीं, ये वाला बुक लगा लूँगा तो शायद अच्छा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, क्वेश्चन सारे बुक में उसी ही लेवल के, वैसे ही टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ये बुक मुझे टफ पड़ रही है, दिक्कत पड़ रही है, तो आप उसी बुक पे टिकिए। ऐसा मत कीजिए कि किसी और बुक का सहारा ले रहे हैं। अब आप कंसेप्ट समझने के लिए या कोई क्वेश्चन का डाउट है वो सब देखने के लिए आप दूसरी बुक ले सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिए कि बार बार हर महीने पे आप बुक ही चेंज करते रहें, तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मेहनत आपको हर एक बुक में उतनी ही करनी पड़ेगी जितना एक बुक में करने पड़ रहा है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे मत जाइए बार बार कि हम बुक चेंज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये बहुत बच्चों का एक ब्लंडर मिस्टेक होता है, वो लास्ट मोमेंट तक ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी बुक को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और मेरे एक सर थे यार, वो जैसा बोलते थे कि मतलब आप अगर जैसे आपके पास एक वो होगा जिस पे रनिंग करते हैं हम लोग, तो वो चीज़ अगर आपके पास है, आप उस पर रनिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो किसी काम की नहीं है। अब वो किसी भी, कितनी भी अच्छी कंपनी की होगी, उससे ट्रेडमिल जिसको कहते हैं, तो वो ट्रेडमिल किसी भी अच्छी कंपनी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वेट नहीं कम होगा उससे, क्योंकि आप उस पर रनिंग नहीं कर रहे हो ना। तो आपका जो बुक है, आपके पास जो बुक है, उस पर आप पूरी तरीके से स्टिक कीजिए, ठीक है। और सेलेक्टेड पढ़ाई कीजिए किसी भी बुक से। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी बुक आप पकड़ लिए तो उसको एकदम ऐसा सोच रहे हैं कि अब यही बुक लगाएंगे तो कुछ हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट उस बुक में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे अच्छा है, तो ठीक है, वहाँ से आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए। और रिवीजन करने के लिए जो आपने क्वेश्चंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस टिक किए होंगे, उन्हीं को दोबारा लगाइए, ठीक है। इससे रिवीजन आपका हो जाएगा। और काफ़ी हद तक जितना मुझे लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, आप एक से ज़्यादा बुक लगा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बुक पे ज़्यादा टिकना ठीक रहेगा इस हिसाब से। सो यार इतना था इस वीडियो में, और बाकी केमिस्ट्री और मैथ का भी वीडियो आएगा जल्दी ही। उसके लिए यार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगर वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।